हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस होता क्या है? तो ये अपेंडिसाइटिस सिंपल भाषा में हम समझे तो इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स का। तो हम जानना चाहेंगे कि अपेंडिक्स होता क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो ये जो होता है हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, राइट इलियक फोसा कहते हैं उस एरिया को जहाँ ये प्रेजेंट होता है। अब ये लगा होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लगा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अपेंडिक्स का क्या काम है? तो अब इसका कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में और ये ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ड्यूरिंग अगर हम देखें कि अपेंडिसाइटिस होने का कारण क्या है, कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो मोस्टली हम देखते हैं कि अगर किसी कारण बस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स में अगर फीकल मैटर फंस जाए या फिर कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए या फिर किसी तरह का कार्सिनोमा वगैरह डेवलप हो जाए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपेंडिक्स मेरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ अल्सर बनता है और ये इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सिम्टम क्या क्या मिलेगा हम लोग को अपेंडिसाइटिस में। तो सबसे पहला सिम्टम मिलता है टिपिकल लोअर एब्डोमेन पेन मिलेगा, जो कि राइट इलियक फोसा में मिलता है। और ये पेन जो होता है माइल्ड टू सीवियर होता है। एक मतलब कि कितना इन्फेक्टेड है, कितने दिन से ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, उस बेसिस पे ये पेन होता है। फिर दूसरा हमको मिलता है नॉसिया और वॉमिटिंग। तीसरा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है। फीवर जो होता है वो भी हमारा माइल्ड टू सीवियर होता है, मतलब लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि हमारी सीवियरिटी क्या क्या है। अब अगर हम देखें कि अपेंडिसाइटिस में एक्चुअली इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो हम कॉम्प्लिकेशन की बात करना चाहेंगे। अब अगर इन्फ्लेम्ड जो हमारा अपेंडिक्स है, उस केस में क्या होता है, कभी कभी अपेंडिक्स फट जाता है जिसको बर्स्ट अपेंडिक्स कहते हैं। इस केस में हमारे पूरे एब्डोमेन में हमारा इन्फेक्शन फैल जाता है और पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे इंटेस्टाइन का। फिर तीसरा अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो एक मास डेवलप हो जाता है। ये मास क्या करता है कि हमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। तो इस तरह से हम देखें कि अपेंडिसाइटिस का ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर हम देखें कि अपेंडिसाइटिस को ठीक कैसे किया जा सकता है या इसको मैनेज किया कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला टिपिकल होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। लोअर एब्डोमेन पेन जो है राइट इलियक फोसा में, ये सबसे डिफरेंशिएट करता है अपेंडिसाइटिस को। तो फिर दूसरा अगर देखें कि फीवर, नॉसिया, वॉमिटिंग का हिस्ट्री मिलता है, तो ये सारी चीजें रूल आउट करती हैं अपेंडिसाइटिस को अदर कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन से। फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई करवा के भी हम रूल आउट कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। सीबीसी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल कैसा बढ़ा हुआ है। अब बहुत सारे केसेस में तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे के ही, एंटीबायोटिक दे के ही सबसाइड किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए हम लोगों को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और इसके सर्जरी में सिंपली अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है, जिसको कि अपेंडेक्टमी कहते हैं। अब ये या तो ओपन एक लार्ज इंसिजन राइट इलियक फोसा में देके सर्जन करते हैं या फिर लैप कोली के माध्यम से भी लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी किया जाता है, जिसमें कि मिनिमल इंसिजन होता है। तो इस तरह से हम देखें कि अपेंडिक्स के बारे में आज हम लोग जाने, इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी सवाल अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ लगे तो आप हमसे जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं।